ऐसे लोगों के लिए क्या दवा है आज के समय में? इनके ऊपर लघुशंका कर देनी चाहिए सरकार को कि गनर वापस ले लें। लघुशंका कर देनी चाहिए, माने इनके ऊपर मलमूत्र त्याग देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। 70-75 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी वाड़ी रंगवा करके कुष्ठ रोग के कारण, कोढ़ी होने के कारण। हाँ कुष्ठ रोग। अब हाँ कोढ़ी है, 100% कोढ़ी है। तो अब चूंकि चेहरा वरा रंगे रहता है तो दिखता नहीं है, और इसका चेहरा इस्लामी है। अभी तो बहुत सारी जानकारी इसकी माँ बता पाएंगी कि है किसका, क्योंकि हिंदू तो ऐसा बोलता नहीं है, बौद्धिस्ट भी नहीं है, ये कम्युनिस्ट भी नहीं है, ये संघनिष्ठ भी नहीं है, धर्मनिष्ठ भी नहीं, राष्ट्रनिष्ठ नहीं है, संताननिष्ठ नहीं है, और यहाँ तक कि स्वनिष्ठ भी नहीं है। अब ये कौन सा निष्ठ है तो इसकी माँ बता सकती हैं, क्योंकि ये सब उनकी देन है, उनकी उपज है। ये कार्तिक के कुत्ते हैं, ये कहाँ टिकेंगे? कार्तिक कुतिया और कार्तिक के कुत्ते टिकाऊ नहीं होते हैं, ये उनकी समस्या है। वो काट खाने दौड़ते हैं सबको, लेकिन ज़्यादातर मर जाते हैं। तो ये 4 दलों में तो है, अब लिए दिए राहुल गांधी पप्पू भाई वाली कांग्रेस बची है। जय सिया राम। अयोध्या धाम में हूँ। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने के आरोपी हैं, उनके ऊपर विभिन्न जगहों पर FIR दर्ज हुई। आज फिर वही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा एक तरह से हिंदुओं को लाइसेंस देता है मुसलमानों के ऊपर अटैक करने का, मुसलमानों की दुकानें जलाने का। ये इस तरह का इन्होंने बयान दिया है। इस पर एक बार उत्तर प्रदेश में एक उबाल आ गया है। जो हिंदूवादी संगठन है वो तो उठ खड़े हुए हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ फिर हैं धर्मसेना के संतोष दुबे जी। क्या कहेंगे इस तरह के बयानों पर? वैसे तो 60 साल के ऊपर हो गया है, तो सठिया गया है। और रामचरितमानस की जो प्रतियां थीं उनको फाड़ने के कारण इसकी भी फटफटा गई है, सब कूड़ी हो गया है, कलंदर हो गया है, गल रहा है, सड़ा चेहरे। अब देखिए वो काले पोते रहता है, तो कर्म का फल तो उसको भोगना पड़ेगा। और एकदम ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जीते जी नर्क में है। अब कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, तो जिसके पास पद प्रतिष्ठा नहीं होती है तो वो गली के कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं इधर उधर, तो ऐसे मुंह मारते रहते हैं। हिंदू समाज एक ऐसा बटवृक्ष है, फलदार वृक्ष है, कि इस जैसे तमाम बड़ेले वो हुंकार मारकर कुछ फल चाहते हैं। लेकिन दिक्कत है ना कि इसकी बेटी भी एक बार सांसद हो गई थी, वो जय श्री राम की कृपा से ही हो गई थी। अब बजरंगबली की कृपा से हो गई थी। अब इसको पूछना चाहिए कि उसी की बेटी है किसी और की बेटी है, क्योंकि तो राम भक्त बन गई। और इसकी हरकतों से, उलूल जुलूल हरकतों से ऊब करके इसकी बहन मायावती ने इसको बाहर कर दिया। फिर कुछ दिन ये टीपू भाई के पास चला गया, टोंटी वाले भाई के पास। वो भी समझ गए कि कैसे बेवकूफ़ आदमी को मैंने गले लगा लिया। नीरस मूर्ख इसकी आत्मा। भाजपा में भी गए थे हम, मैं क्रमशः बताऊंगा ना। तो उनको लगा कि इसकी आत्मा तो चाइनीज़ है, चाइना में बौद्धिस्ट लोग हैं ना, तो वो गंदा संदा सब खाते रहते हैं, वो तीतर बटेर सब खाते रहते हैं। तो वो जो लटकने वाला पक्षी होता है, जो आसाराम बापू अपनी आँख में लगा देते, वो सबको खाने वाला है। तो ये, और इसका चेहरा इस्लामी है। अभी तो बहुत सारी जानकारी इसकी माँ बता पाएंगी कि है किसका, क्योंकि हिंदू तो ऐसा बोलता नहीं है। हिंदुओं का ये कैरेक्टर रहा है कि वो समावेशी विचारधारा के होते हैं, सबको गले लगा लेते हैं। बौद्धिस्ट कहते हैं अपने। हाँ, ये बौद्धिस्ट कहते हैं। बौद्धिस्टों का चरित्र तो आप जानते हैं क्या होता है। कायरों की एक भीड़, एक जमात का नाम बौद्धिस्ट होता है। ये बौद्धिस्ट भी नहीं है, ये कम्युनिस्ट भी नहीं है, ये संघनिष्ठ भी नहीं है, धर्मनिष्ठ भी नहीं, राष्ट्रनिष्ठ नहीं है, संताननिष्ठ नहीं है, और यहाँ तक कि स्वनिष्ठ भी नहीं है। अब ये कौन सा निष्ठ है तो इसकी माँ बता सकती हैं, क्योंकि ये सब उनकी देन है, उनकी उपज है। अब सस्ती लोकप्रियता बटोरना इसके स्वभाव में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अपने पाले में रखा। वही तो मैं कह रहा हूँ, लगा कि बहुत बड़ा पिछड़ा नेता हमने बटोर लिया है। भाजपा वालों को लगा अब योगी बाबा तो नहीं चाहते रहे होंगे ऐसे, टिके भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये कार्तिक के कुत्ते हैं,
कि कहाँ टिकेंगे। कार्तिक कुतिया और कार्तिक के कुत्ते टिकाऊ नहीं होते हैं, ये उनकी समस्या है। वो काट खाने दौड़ते हैं सबको, लेकिन ज़्यादातर मर जाते हैं। तो ये 4 दलों में तो है। अब लिए दिए राहुल गांधी पप्पू भाई वाली कांग्रेस बची है, अगर उनकी वो रखना नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बटोरा है। 1.5-2 साल इसको मिनिस्टर बनाए रखा। जब इसने गोबर गणेश सब आँव वाँव बकना शुरू किया तो भाजपा गले की हड्डी बना, तो 50 सीट घटवा दिया। अब उन्होंने इसको हटाया तो, लेकिन देर कर दिया। तो ये मूर्ख आदमी है, मूर्ख और बौखलाहट है। 70-75 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी वाड़ी रंगवा करके कुष्ठ रोग के कारण, कोढ़ी होने के कारण। हाँ कुष्ठ रोग, हाँ कोढ़ी है, 100% कोढ़ी है। तो अब चूंकि चेहरा वरा रंगे रहता है तो दिखता नहीं है, तो कोढ़ियों की समस्या होती, छिपाते रहते हैं। हालांकि तो रोग है, किसी को हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों को जो होता है इनके कर्मों से होता है, बाकी लोगों का प्रारब्ध होता है, इसका कुकर्म है। अब इसकी बेटी भी इससे बोलती नहीं है, कहती मेरे बाप ने मेरा सर्वनाश कर दिया। कैरियर भी लोग बताते हैं उसका डिस्टर्ब किया है। अब कर ही दिया, ये तो कर ही देगा। और जो बौद्धिस्ट विचारधारा होती है वो ऐसे ही होती है। और मौसम ऐसे तो बुद्ध थे, युद्ध लड़ना था भाग्य साधु हो गए। ऐसे ही तो उनकी, जैसे यादृशी शीतला देवी तादृशी खरवाहना, जैसे जो होता है वैसे उसकी विचारधारा उसको पसंद आती है। ये सोचता है कि हर तीसरे महीने 2 महीने में इसको एक शब्द हम दूसरी ओर नहीं ले जाना चाहते हैं, हर महीने एक आध बयान ऐसे दे देता है कि इसको साधु लोग, हिंदू संगठन गाली देने लगें, गरियाने लगें और इसकी पौबारा हो जाए। तो इसको कुछ ये जो समाजवादी नमाजवादी विचारधारा के लोग हैं इसको ले आवे कि मुसलमान खुश हो जाएंगे। लेकिन समस्या है कि फिर मुसलमान कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं वो नहीं करते। मुसलमान नहीं करते। मुसलमान देखिए, एक मुस्लिमों की एक बहुत अच्छाई है, हम आपको बता दें। मुस्लिमों में अब कुछ चूतियों को छोड़ दीजिए, बेवकूफ़ों को, तो 90% लोग उसमें वो भाषाई मर्यादा लांघते नहीं हैं। वो जो लांघते हैं अनपढ़ जाहिल गंवार हैं, कुजरे कबाड़ी हैं, वो लांघ जाते हैं। लेकिन जो थोड़ा भी शिक्षित हैं वो तहजीब के अंदर रहकर बात करते हैं। किसी का उनका काम जो खुद ही कर रहे हैं, उनका काम हिंदू। ये बात आपने ठीक कहा कि उनको बोलने की जरूरत क्या है? उनको क्या जरूरत है? हाँ, ये स्लो टेररिज्म है, ये स्लो टेररिज्म, धीरे धीरे या यूं कह लें कि मीठा जहर है, अपना ही नाश कराएंगे। अच्छा, हिंदू समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ा? ये पहले छठ पूजा का विरोध करता था, पूरे देश में होने लगी। इसने कहा जय श्री राम के नारे से मुसलमानों को धमकाया जाता है, अब देखिएगा सब बोलने लगेंगे। कहा बजरंगबली के नारों से बताया ना, उग्रतम व्यवहार आ जाता है। हम कहते हैं हिंदू समाज में आया तो अच्छा हुआ, अगर तुम्हारी फटती है, तुमको तकलीफ है तो तुम हो चिल्लाओ, अल्लाह अकबर बोलो, वो रोके है क्या? बोलो ना, बोलबे करते हैं लोग। अब तुम्हें सब जगह हिंदुओं की बड़ी चिंता है तो अपने बेटी की चिंता करनी चाहिए थी। सांसद होते हुए तुम्हारे नाकारेपन के कारण वो सत्ता से बेदखल हो गई, बेचारी भटक रही होगी, वो भी तलाश रही होगी, कोई बहन जी मिल जाए, बहनोई जी मिल जाए, कोई भैया जी मिल जाए, किसी के साथ हम भी बैठ लें, हम भी लोकसभा फिर से पहुंच जाएं। अब कोई मिलेगा क्या? ये घृणित पात्र है, और घृणित पात्र के साथ कोई भी भला आदमी जाना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ के साधु हैं, उसके बहुत पीछे लगे रहते हैं महात्मा जी। हम उनको कभी समझाएंगे कुकुर बिलार के भौंकने में कहाँ इतना आप चौंकते हो? ये हिंदू समाज मतंग ऋषि के अगस्त पुलह अंगिरा गौतम कपिल कणाद की संतानें हैं। इसको खतरा हो जाएगा क्या कि यही कुकुर बिलार भौंकी तो खतरा हो जाएगी? अरे इस्लाम थोड़ी ना है इससे खतरा हो जाएगी। इसे ये सनातन धर्म है, इसको खतरा उतरा नहीं होगा कभी। ये सदियों से चला आया, ये कुकुर बिलार हमेशा रहे हैं, ये रहेंगे। इनको रखा जाता है कि टेढ़ा बोलो। एक और बात बता दें, योगी जी ने बढ़िया कुत्ता पाल रखा है। ये बीच में बोल देता है, जब योगी जी का जो थोड़ा सा डाउन हुआ रहता है वो फिर लेवल पर जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो ठीक है। जैसे रामायण फाड़ी थी, किसी और ने फाड़ा होता तो जेल में होता, लेकिन ओवैसी कभी जेल नहीं जाते हैं, ये कभी जेल नहीं जाता है, नदवी मियाँ कभी जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भाजपा का एजेंडा है।
और बुद्धिमान भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम पप्पुओं को रखती है, पालती पोसती है। भौंक बेटा भौंक, तो ये भौंकने लगते हैं। कोई बात नहीं, इनको सुरक्षा मिली है, क्यों मिली है? सतपाल मलिक ने सही कह दिया, किनारे कर दिए गए, मर गए। और ये रोज असत्य बोलता है, लेकिन सत्ता का संरक्षण होता है बाबू। ऐसे लोगों के लिए क्या दवा है आज के समय में? इनके ऊपर लघुशंका कर देनी चाहिए सरकार को, कि गनर वापस ले लें। लघुशंका कर देनी चाहिए, माने इनके ऊपर मलमूत्र त्याग देना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और मेरी बात समझ रहे होंगे इशारे में, कि सरकार इनसे सत्ता, इनके पास जो सुरक्षा है वो वापस ले ले। अब ये भौंकना बंद कर देगा। इस कुत्ते को भौंकने की आदत रोटी के कारण मिली है, सरकार रोटी दे देती है। लेकिन अब योगी जी ऐसा क्यों करेंगे? अगर भौंकवाना बंद कर देंगे तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्ले ग्राउंड है, पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड, खेल का जो राजनीतिक मैदान है, उसमें कोई बोलने वाला होना चाहिए। आउट है, अब ये कहेंगे नहीं साहब हम आउट नहीं हैं, आउट हैं। तो वो ये जो अंपायरिंग कराते हैं ना, इन्हीं किन्नर टाइप के लोगों से, हिजड़ों से अंपायरिंग कराते हैं। क्या है, जैसे ओवैसी है, ये है, फिरंगी महली है, अली मियाँ नदवी है, एक ठो और नया मौलाना खूब प्याज खाए रहता है। और ये हमारे यहाँ इकबाल अंसारी है, इसका बाप दिगंबर अखाड़ा से राशन पानी ले जाता था। ये पोलित पाशित, आप समझिएगा। इनका जो आसपास का जो पाश है, वो भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आएंगे, बात करेंगे। लेकिन ये जिस तरह का जो बयान जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये राजनीतिक स्टंट है। इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष। एक लाइन और कहना चाहूँगा हाँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर योगी जी और मोदी जी धर्मनिष्ठ हैं वास्तव में, थोड़ा पॉलिटिकल लाइन से छोड़ के हटके, इसकी सुरक्षा वापस ले लें। अच्छा। ये अपने आप भौंकना बंद कर देगा। और वो कह दें कि ये भौंकना नहीं, बहुत भौंक लिया है, तो अभी बंद हो जाए। लेकिन भौंकवाएंगे यही। हाँ, अच्छा। भौंकवाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, गंगा जल हाथ में लेकर कह सकता हूँ, ये जो कुछ बोलता है योगी जी की वाणी है, मोदी जी की वाणी है। मोदी तो इसको जानते भी नहीं होंगे, ऐसे कुकुर बिलार को क्या समझेंगे, लेकिन योगी जी जानते हैं। ये फलनवा ये बोल रहे, बोली हाँ, ये बोलेगा बड़ेला वहाँ हूँ कुकुर भूंक करने लगता है। ये कुकुर भौंक है, और खाली सत्ता का खेल है पीछे से, और कुछ नहीं है। आप मान लीजिए, मैं पवित्र इस गोधूल वेला में आपको बता रहा हूँ, ये सब पीछे से सत्ता का खेल है। अन्यथा इनकी हैसियत है, हिंदू समाज के खिलाफ बोलेंगे। योगी की सरकार में, जहाँ चंबल से संभल तक सब राइट टाइम हो गए, बड़े बड़े मौलाना आजम खान जैसे लोग राइट टाइम हो गए, हाई कुकुर बिलार नहीं होगा। अरे क्या महाराज, ये सिर्फ योगी बाबा खेल है। भौंक बेटा भौंक, सब राजनीति है, राजनीति क्या न करवा दे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।